श्री शिवाय दोस्तों। साल के पहले दिन की रात एक मुट्ठी धनिये का उपाय करेगा आपको मालामाल। इस दौरान अगर कोई भी मानव माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है तो माता रानी जी उस मानव को अपना जरूर देती है, जिससे उस मानव के जीवन की हर माना की परेशानियों से उसको मुक्ति मिल जाती है और माता रानी जी की कृपा से उस मानव के जीवन में उसको धन शोक वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर आप साल के पहले दिन के दौरान कर लेना धनिये का यह उपाय तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। आपके जीवन में माता रानी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह चाहते तो हैं कि वह 9 के 9 दिन का व्रत रखें, माता रानी जी के लिए चौकी लगाए विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करें, परंतु समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतना व्यस्त हो चुके हैं, अपनी के चक्कर में इतना परेशान हो चुके हैं, जिन विकल्पों का अगर आप सही माना से इस्तेमाल साल के पहले दिन के दौरान सही तरीके से कर लेंगे तो मान के चलिए आपको साक्षात माता रानी जी की कृपा और वरदान। और उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प है धनिया का विकल्प। अगर आपने इस श्रद्धा दिए साल के पहले दिन के दौरान धनिया के उस उपाय साल के पहले दिन में किसी भी समय कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने धनिया का उपाय साल के पहले दिन के दौरान सही तरीके से कर लिया तो माता रानी जी की कृपा से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका बंद पड़ा चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके माता रानी जी का आशीर्वाद आपको कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का जो सीधा संबंध होता है वह धन से होता है। वेद पुराण में यहां तक लिखा हुआ है कि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा धनिया का इस्तेमाल किया तो एक मानव को माता लक्ष्मी का तुरंत आशीर्वाद मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर साल 2025 के दौरान माता दुर्गा जी के सामने धनिया का उपाय किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का एक मानव को पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आपने साल के पहले दिन की रात के बाद कभी भी धनिया का वह उपाय कर लिया जो आज आपको हम इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में एक चमत्कारी और बदलाव आएगा और आपको अपने के समस्त माना के दुख परेशानी कष्ट से मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और नारा लगा दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और अगर आप माता जी के सच्चे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा ताकि इस साल के पहले दिन के दौरान कोई भी ऐसा उपाय हो जो करके आप लाभ पा सकते हैं। अपनी राशि के वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, देखिए वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताते रहे। ये बहुत देखिए, एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का छोटा बर्तन ले लीजिए, चाहे बड़ा बर्तन, वह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है और आपको लेना है धनिया। अब इसको पूरे मिट्टी के बर्तन में भर दीजिए। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े से इस मिट्टी के बर्तन को ढक दीजिए और मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए लाल कपड़े मिट्टी के बर्तन पर बांध दीजिए। सिर्फ इतना करना है। अब इस मिट्टी के बर्तन को आपको घर के कहीं भी दक्षिण दिशा में रख देना है। ध्यान रखिएगा, ऐसी जगह पर रखिएगा इस मिट्टी के बर्तन जहां पर साफ सफाई हो। अब आपको क्या करना है, साल के पहले दिन की शाम को मिट्टी के बर्तन को ले जाकर के किसी भी नदी में परिवाद कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया
तो यह मिट्टी का बर्तन जिसमें आपने धनिया रखी है, यह आपके घर की शक्तियों को अपने साथ लेकर बह जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। माता रानी जी की से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। दूसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। और यह उपाय अगर आपने उस तरीके से कर लिया जैसा हम बताने आ रहे हैं, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए आपका रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो इसकी मुख्य वजह है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर। और नजर इतनी खतरनाक चीज होती है कि वह हरे पेड़ को भी सुखा देती है। परंतु अब आप परेशान मत हो, एक छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको बताना है। इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। उपाय आपको घर ही पर करना है और बहुत आसान है। यह उपाय और साल के पहले दिन के बाद किसी भी दिन कर लीजिएगा। आपको लेना है आधा नारियल ले लिया आपने, आधे नारियल में भर दीजिए पूरा आप लोग धनिया है। एक लाल कपड़ा और लाल कपड़े से नारियल को बांध लीजिए और मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए धिग्गा, इतना आप कर लीजिए। नहाने धोने के बाद माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर है, वहां पर आपको बैठना है। यहां पर आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जला दीजिए। यह जो नारियल में आप धनिया रखा है, जिसको आपने लाल कपड़े से बांधा है, इसको अपने हाथ में पकड़िए। दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार कीजिए। इस नारियल को अपने हाथ में पकड़ने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार कीजिए और इसी नारियल को ले, जिस आज शाम को आपने यह उपाय किया है, उसी शाम को यह नारियल को ले जाइए, अपने व्यापार स्थान पर रख दीजिए। जहां से आप ऐसा लेन देन करते बढ़ते हैं, वहीं पर इस नारियल को रख दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, यह नारियल माता रानी जी का वह वरदान बन जाएगा आपके लिए, जिसके बाद का बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। और उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके व्यापार में बरकत भी होगी, आपके व्यापार की उन्नति भी होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वह है रोग मुक्ति का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर कोई बीमार पड़ा हुआ है या आप भी बीमार पड़े हुए हैं और आप लोग अपनी बीमारी का इलाज करा करा के थक चुके हैं। आपका लाखों रुपए चुका है, परंतु आप लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई दोष है जिसकी वजह से आप लोग बीमार पड़े हुए हैं। परंतु अब आप परेशान मत हो, यह उपाय कर लीजिए। आपके ऊपर कोई भी बीमारी होगी, वह बीमारी से को मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि यह बात तो हर मानव जानता है कि माता रानी जी अगर किसी भी मानव को आशीर्वाद दे दें, उस मानव का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ के करना है। जिस दिन भी यह उपाय शुरू कर रहे हैं, लगातार दिन आपको करना है। साल के पहले दिन के सूर्यास्त के बाद, किसी भी दिन के सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी धनिया लीजिए। माता रानी की जो भी कला चित्र आपके घर पे, सबसे पहले यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। अपने हाथ में आपने एक मुट्ठी धनिया ली है। सूर्यास्त के बाद इस वक्त इसको पकड़ करके आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया आपने। अब जो भी के घर पर बीमार पड़ा हुआ है, यह एक मुट्ठी धनिया ले जाइए। उस बीमार मानव के सर के ऊपर से बाएं से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिए, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए और इसी धनिया को घर के बाहर दक्षिण दिशा में बहा दीजिए। सिर्फ उपाय साल के पहले दिन के लगातार 3 दिन आप कर लीजिए। जो भी मानव बीमार होगा, माता रानी जी के आशीर्वाद से वह मानव बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और आप खुद देखेंगे कि उस बीमार मानव के स्वास्थ्य में कितना ज्यादा सुधार आएगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। जो चौथा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वह है भाग्य का साथ का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य सदैव आपका साथ दे, माता रानी जी की सदैव आप पर बनी रहे, तो आपको क्या करना है? साल के पहले दिन के दिन से कभी भी आप लोग एक काम कीजिएगा। प्रतिदिन घर पर 11 रोटियां बनवाए,
11 रोटियों पर थोड़ी थोड़ी सी धनिया रख दीजिएगा और किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। देखिए, होता क्या है दोस्तों कि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है और गाय में कई देवी देवता वास करते हैं। तो अगर आपने साल के पहले दिन के दौरान किसी भी गाय को 11 से 1 रोटी धनिया रख करके खिलाना शुरू कर दिया, इससे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। माता रानी जी के साथ कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में के सारे रास्ते खुल जाएं, माता रानी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन कमी ना हो, तो बस यह उपाय आपको साल के पहले दिन की रात को करना है और एक ही दिन का यह उपाय मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा करा देगा। यह उपाय करने के लिए आपको क्या करना है? लाल कपड़े पहनने हैं। अब लाली कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि माता नीश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में भी लाल रंग का इस्तेमाल किया, वह पूजा तुरंत हो जाती है। आपने लाल रंग के कपड़े पहन लिए। लाल रंग के कपड़े पहनने के बाद माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर, सूर्यास्त के बाद वहां पर बैठिए। सबसे पहले घी का दीपक जला दीजिए। घी कौन सा होना चाहिए? गाय के दूध से बना हुआ। यहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर कुछ चीज रखनी है, जैसे 1 मुट्ठी धनिया, 51 काली मिर्च, 2 इलायची, 3 कप 1 लौंग। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 1 मुट्ठी धनी, 51 काली मिर्च। आप लोगों को 2 इलायची, 3 कपूर, 1 लौंग रखना है। अब इस लाल कपड़े की बना लीजिए। आप लोग पोटली 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 को अपने हाथ में पकड़िए। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब मान लीजिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं आता है, तो एक बार जय माता दी का नारा कस कस के लगा दीजिएगा। इतना अब इसी पोटली को उठा करके ले जाइए, अपनी तिजोरी दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय अगर आप लोगों ने साल के पहले दिन की रात कर लिया तो मान के चलिए माता रानी जी का यह वह आशीर्वाद बन जाएगा। पोटली जिसके लिए आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी, इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में आपको उन्नति करने कोई नहीं रोक पाएगा। तो है दोस्तों, इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। आप देख लेना और आप खुद देखना। इस वृक्ष को छोड़े ही बिल्कुल कि किसी शुभ अवसर पर या फिर नए साल पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि इस टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को वर्षों के बारे में बता दूं। मैं पहले वाले वीडियो भी बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में बहुत ही उत्तम वृक्ष समझा जाता है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह पता होगा और यह देवराज इंदिरा के लंदन में किया गया था। बिल्कुल ही जो नंदन बंद है, समझा जाता है स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे गए थे। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। अगर किसी को हिंदू भाइयों को उनके बारे में जरूर पता होगा, सत्य की कथा पढ़े हैं तो जानकारी मिल सकती है। आप सर्च करके गल में भी देख सकते हैं। ऐसा समझा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, बिल्कुल इस वृक्ष को छूते यह समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग इस वृक्ष को, थकान होने को, बिल्कुल इस वृक्ष को छूटे हैं। क्योंकि हिंदू धर्म को मैं एक ऐसा प्रचारक बनाना चाहता हूं और इससे जुड़ी समझ जानकारी इस पर देना चाहता हूं। धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सारे लोग हमें सजा भी करते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुना। इस वृक्ष के नीचे आपको नए साल के जाना है और आपको घी का यहां पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है? एक लोग रखना है और एक कपूर रखना है और आपको मनोकामना बोलना है कि हे वृक्षराज, आप हमारी मनोकामना करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना, मैं यहां आपको नहीं कहूंगा। और इस वृक्ष को आपको छूना है और छूने के इस वृक्ष को, पारिजात के वृक्ष को, मक्खन का भोग लगाना है।
पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्णा के यह स्वरूप कह गए हैं क्योंकि भगवान कृष्णा ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदन वन से आए थे। तो इसे छूते ही अगर आपके किसी भी तरह की है लगी हो, बद्दुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंधे किस्मत के ताले खोल नहीं, और आप चाहते हैं कि आपके बंधे किस्मत के ताले खुल जाए, बद्दुआ कट जाए, न दोष लगा हुआ है, कट जाए, तो इस वृक्ष हुए और आपको अपनी प्रार्थना बोली है कि हमारी गरीबी को मिटाए। इस तरह से छूटे हुए आपको प्रार्थना करना है और एक लौंग, आपको एक कपूर तो जालना ही है और उसके ऊपर में एक लाल डाल देना और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। बिल्कुल ही आप उसे देखना, इस टाइम से आपके शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी यह बद्दुआ मिट जाएगी। अब आप में से लोग बोलेंगे कि गुरुजी हमारे घर के आसपास कोई पारिजात का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें? तो चलिए मैं दूसरा वृक्ष बताता हूं। तो दूसरे वृक्ष में है गुजार का वृक्ष। गुला के वृक्ष को यहां पर मैं इतना उत्तम बताता हूं क्योंकि गुला के वृक्ष को स्वयं भगवान नारसिंह देव का वरदान हासिल है, क्योंकि गुला के वृक्ष को नारसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपका वृक्ष पर एवं आपकी जो लक्ष्मी है, हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि गुल्ला के वृक्ष के पास से अगर मुद्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पुण्य को यह वृक्ष लेता होगा। आप में से बहुत सारे लोग को लोक कथा जरूर पता होगा। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारा वरदान दिया है कि आप लोगों के कष्ट भी हारेंगे। तो आपको करना क्या है? नए साल 1 जनवरी के दिन के समय गूलर के वृक्ष के पास में जाना है। आप भी जला सकते हैं, समर्थ नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, तेल का भी जला सकते हैं। तो इसे बहुत ही शुभ समझा जाता है। आपको जलाना है और आपको एक कपूर और एक आपको जैसे रखे लौंग को जलाना, जैसे अभी मैंने पहले भी पाया है, उसी तरह से जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना है। आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित हैं। हम प्रार्थना लग रहे हैं कि हमारी गरीबी एवं हमारी परेशानी एवं जो किसी हमें है लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे देशों को समाप्त कर आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है और गूलर के वृक्ष को आपको बताशे का भोग लगाना है। बताशे आपको समर्पित कर देने हैं और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाना है 1 जनवरी नए साल के दिन। ऐसा समझा जाता है कि जो व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में गूलर के पके हुए फल को लाते हैं बंद करके और इस पूजा करने के बाद और इस धन पेटी में है, तो ऐसा समझा जाता है आज जीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती। गूलर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कह गए हैं। गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। तो आपको यही काम करना है, आपको प्रार्थना बोलते हुए आपको इसे छूना है और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं 5 इसके फल जरूर ले आना और लाकर के नए साल के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे अपने स्थान में जरूर है। आजीवन आपके जीवन में धान की कमी कभी नहीं होगी दोस्त। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बाद तीसरा पौधा बता देता हूं। तीसरे आधे में है बेल के वृक्ष में। आप लोगों को कई बार कई कथा मैं बता चुका हूं कि यह जो बेल के वृक्ष है माता परवा के स्वरूप कह गए हैं। तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए स्कंद पुराणा में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पेट में शिव और डाली में परवाह जग में ब्रह्मा एवं विष्णु जी स्वयं रहते हैं। ऐसा समझा जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर नए साल के दिन संडे कल में इसे वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, परंतु अगर नए साल के दिन संडे कल में अगर भगवान शंकर जी का कोई विषय मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए तो आपको धन गुण एवं नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आप जीवन में पाप को दूर हो जाते हैं। तो आपको क्या है, माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था एक कथा के अनुसार। इसके बारे में मैं कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको नए साल के दिन बेल के वृक्ष के नीचे हो सके
तो घी का दीपक जरूर चला जाएगा। बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के स्वरूप ही बेल की जो वृक्ष की जड़ होती है, इसके जो मूल होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं। तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, इसके घूमने का बराबर पुण्य की हासिल होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं, जिससे आप सभी दर्शकों को, कल्याणवास दर्शकों का आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की हासिल की जरूरत होती है, कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। इसीलिए इस तरह के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो बता देता हूं दोस्तों। आप करना क्या है, 1 जनवरी नए साल के दिन इस वृक्ष को है माता पार्वती से प्रार्थना लगाना है कि है माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूप है, लक्ष्मी है, आप ही संसार को चलने वाली देवी है। इससे प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस तरह प्रार्थना करते हुए आपको 1 कपूर और 1 लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित करूंगा। आप स्वीकार करें। आपको धतूरे फल एवं पुष्प को पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं। फिर पेट रख दीजिए और अब वृक्ष आपको छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हम निर्धनता मिटाए, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, किसी की है लग गई हो, बददुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो, जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो है उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दोष प्रभाव लग रहा हो, नवग्रह में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी तरह का हमें दोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष ने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलने की समस्त तरह को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस तरह से आपको यह प्रार्थना करना है और एक काम आपको जरूर करना चाहिए। आपको नए साल के दिन धर्मशास्त्रों में है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे जी भी कहा करते थे, नए साल के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ों में मिश्रित युक्त मिश्रित मिश्री आती है, खरी खरी आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जद में डालते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निधन नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी तरह से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, रुष्ट दूर हो जाता है, ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धान का अभाव नहीं होता, ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, हासिल होते हैं। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नियम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त देवी शक्ति निवास करते हैं नियम के वृक्ष में। अगर आप जो है नए साल के दिन ध्यान से सुना, नए साल की शाम के समय आपको 1 गिलास या फिर 1 लोटे सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके उनके इन्हें जो है अभिषेक करना चाहिए, इनको जग में डालना चाहिए, परंतु आप मीठा दूध ही डालना है, इनकी जद में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करना है कि हमारे का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी तरह की जो परेशानी है वह परेशानी भी बोल देना, वह परेशानी तत्काल या वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इसे छू करके आ जाना है। दोस्तों, जनहित एवं कल्याण के यह इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना हो सकता है, आपका एक शेयर जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सके, और कमेंट बॉक्स सच्चे हृदय से लिखना ना भूले। जय माता लक्ष्मी, माता रानी आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण करें। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।